जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय भला चंगा शरीर पुष्ट हड्डियाँ। हमारे विषय को सुनने से हमें हमारे डॉक्टरों की या दवा की याद आती है ना। तो चलिए आज देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें कैसा दवा देता है और कौन सा दवा देता है। क्या ये दवा डॉक्टरों देने की दवा जैसी है या उससे बढ़कर है या उसके समान है। चलो देखेंगे क्या परमेश्वर हमें बोलना चाहता है। नीति वचन 3 अध्याय 5वां पद, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का तरीका अलग रहता है और सबसे अच्छा रहता है। परमेश्वर क्या बोलता है देखिए, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार हम जल्दी में क्या करते हैं, अपने समझ के ऊपर सहारा ले लेते हैं और बहुत सारे योजनाएं रखते हैं और बहुत सारे काम भी कर लेते हैं। किसके ऊपर? हमारे समझ के ऊपर, अपने समझों के ऊपर। तब क्या होता है, उसके कारण हमें निराशा मिलती है। अगर कोई कुछ बोल देता है तो हम परेशान हो जाते हैं और परेशान से हम निराश बन जाते हैं। तो देखिए, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब आप अपनी समझ नहीं पर परमेश्वर की समझ, उसका ज्ञान के अनुसार अगर आप कोई कदम बढ़ाते हैं आगे, तो क्या रखते हैं आप? परमेश्वर पर भरोसा। क्योंकि परमेश्वर का समझ हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए हमें मजबूर कर देता है। तब हम पूरी तरीके से एकदम अपने आप को सुरक्षा में रख रहे हैं। जब हम सुरक्षा में रहते हैं तो हमें कोई कमज़ोरी नहीं होती, कोई मन में घबराहट नहीं होता, डर भय की तो कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। कई रोगों के कारण बस छोटा सा डर रहता है। वो डर से वो बहुत सारे मानसिक रोग में वो लेके जाकर हमारे शरीर को नष्ट में लेके जाता है। पर परमेश्वर हमारे जड़ों से हमारी सफाई करता है। क्या बोल रहा है? अपनी समझ में मत जाओ और संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा रखो और उसी को स्मरण करके सब काम करना। अब जो भी काम करते हैं, जब परमेश्वर के नाम, मसीह यीशु का नाम लेकर अगर आप वो काम करेंगे तो आप उसमें परमेश्वर का हाथ देखेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को बोल रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को या किसी लोग को सामने रखते हैं, पहला देते हैं उनको, तो उसका मतलब क्या है? हम उनका आदर करते हैं। हम बोल रहे हैं कि मेरा नहीं है, ये सब तेरा है, इसलिए मैं तेरा नाम ले रहा हूँ। इसलिए कोई सभाओं में भी हम दूसरों बड़े लोगों का नाम लेते हैं। क्यों? उनको आदर देने के लिए और प्रकट करने के लिए कि वो ही हमसे बड़े हैं और उनका पूरी तरीके से हमारे ऊपर अधिकार है, या वो बड़े अधिकारी हैं, हमसे बड़े अधिकारी हैं। तो जब आप परमेश्वर को पहले स्मरण करेंगे हर एक काम में, तब क्या बोल रहे हैं आप अपने आप को और अपने काम को कि इसका अधिकार परमेश्वर रखता है। जब किसी का अधिकार परमेश्वर रखता है तो उस काम में तो सफलता ही सफलता है। तो आपको कहीं निराश नहीं रहेगी, आपको चंगाई ही रहेगी तब। और देखेंगे, तब वह तेरे लिए सीधी मार्ग निकालेगा। वो निकालेगा परमेश्वर। जब आप उसको सामने रखोगे हर एक काम में, परमेश्वर ये तेरा काम है, ये जंग तेरा है, ये लड़ाई तेरी है, ये पढ़ाई तेरी है, ये नौकरी तेरी है, परमेश्वर तूने मुझे दी है, तू इसमें काम कर। मैं तेरे नाम से इसका आरंभ करता हूँ, मैं तेरे नाम से आज बाहर जाता हूँ, मैं तेरे नाम से कुछ पकाता हूँ। हर एक छोटी सी चीज़ से लेकर बड़े से चीज़ तक परमेश्वर को हमें उसका नाम स्मरण करना है। और हमारी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। हम बुद्धिमान परमेश्वर के सामने बनेंगे तो हम सितारों को भी नहीं गिन सकते, अपने खुद बाल का गिनती हमें नहीं मालूम। हम परमेश्वर के सामने बुद्धिमान बनने से वो बेवकूफ़ी होती है। और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग कैसे रहते हैं आप? परमेश्वर का भय मानने से, कि परमेश्वर मेरे लिए इससे श्रेष्ठ रखता है, तो आप बुराई से हटते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हमें क्या मिलती है? शरीर
भला चंगा रहता है और हड्डियों में पुष्ट रहता है। तब हम आनंद रहते हैं। जब हम आनंद रहते हैं तो वो आनंद हमारे हड्डियों को तंदुरुस्त और पुष्टि देती है। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा आनंद तेरे लिए सामर्थ्य है। जब हम परमेश्वर में आनंदित रहेंगे तब उसके मार्ग में पूरी तरीके से हम परमेश्वर को अधिकार देंगे, तब हम हर एक चीज़ में खुश रहेंगे। जब हम खुश रहेंगे तो कोई रोग हमारे पास आ ही नहीं सकता। तो परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।